अब कल की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं और यतिन के पास चलते हैं एक बार फिर से। आज बर्थडे बॉय काफ़ी बिजी हैं तो और थोड़ी हमको पार्टी वार्टी भी दी है यतिन ने। वैसे यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है? गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज फोकस में है अनुज जी, उसमें सबसे पहले विप्रो। देखिए आईटी में आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है, मार्केट को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया है। तो विप्रो, इन्फोसिस, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ डीलर्स आज अपनी पोजीशन जो है खरीदारी की वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ डीलर्स बीटीएसटी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनको लगता है 300-305 तक के लेवल इस काउंटर पे बनते हुए नजर पड़ सकते हैं। तो रिजल्ट सीजन के पहले पहले आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बाइंग का मूड आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गेल गैस स्टॉक्स में से एक प्रेफर्ड बाय दिखाई पड़ रहा है। आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और डीलर्स की अगर आप माने तो शॉर्ट टर्म में उनको लगता है 200-205 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जैन सीरीज में। यतिन, आपके जन्मदिन पे आज खूब मज़ा आया, लेकिन जो भी आया मुंबई आया, दिल्ली तक पहुंच नहीं पाया। यार गजब है? और आपको वीरू मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि मेरे बर्थडे के दिन कभी भी बाजार है जो लाल निशान के साथ बंद नहीं होता। अरे हमारा म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं हो रहा है अभी उसके नवी पॉपअप होने में टाइम लगेगा। यकीन मानिए उसके नवी पॉपअप। वैसे हम भी दिल्ली की टीम के 4-5 लोग हैं, वो इस मंथ एंड में जो है वो आएंगे, तो हिसाब वहाँ चुकता कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बचा के रखिएगा। और जगह आपको मालूम ही है, वो जो डेरिवेटिव्स में आने वाला स्टॉक ना, वहीं पे चलेंगे, है ना? फॉरेक्स पे। आपकी स्क्रीन पे अब एक काम करते हैं, बीटीएसटी ट्रेड्स ले लेते हैं, और एसटीबीटी जो भी अगर आप देखें इच्छा हो। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? एक्चुअली लेने जाए तो कुछ नहीं है, लेके जाए वही जिसमें प्रॉफिट हो। और जो स्टॉक मैंने सुबह दिया था बर्जर पेंट, उसमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कर ले जा सकते हैं। हमारा टारगेट था 460, वो अचीव हो गया। अब भी मुझे अच्छा लगता है, अब ट्रेड होगा 440, 455 का स्टॉक होना चाहिए बर्जर पेंट पर। पॉसिबल टारगेट 480। यस, बर्जर पेंट। ओके, बर्जर पेंट्स तो आज की ट्रेड में तो अच्छा मुनाफा हुआ ही, लेकिन आप इसको फ्रेश भी ले जा सकते हैं कल के लिए। ये है एक ट्रेडिंग अप्रोच। कविता जी, आपकी ट्रेड? तो अनुज जी, HCL टेक्नोलॉजीज को लेकर जाएंगे। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है। 1960 1980 के प्राइस टारगेट पॉसिबल है काउंटर पर। 1910 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, HCL टेक कविता जी की तरफ से। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, एसटीबीटी या बीटीएसटी? बीटीएसटी रहेगा, और एशियन पेंट्स पे खरीदारी करके जाने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए 16 मिनट चार्ट पे तो हाइट ऑफ शायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला है। मेरे ख्याल से कल 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 2400 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2339 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2314 के नीचे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 2400 रुपए की टारगेट सेट करेंगे एशियन पेंट्स के फ्यूचर में। एशियन पेंट्स वाकई आज प्रभावशाली मूव है इन दोनों स्टॉक्स का, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, और ये दोनों ही अगर आप देखें स्टॉक्स जो छुए वो मानस ने। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू, थैंक्स। पहले तो आपने यतिन के बर्थडे के बारे में अपडेट दिया, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न्स ऑफ द डे यतिन मोटा भाई, बहुत बहुत बधाई हो। बीटीएसटी की बात करें तो मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कल के दिन जो बुलिश कैंडल बना है सिमिलर टू बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद कल के दिन के ऊपर आज होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया। वीकली सेटअप पॉजिटिव है, डेली सेटअप में एक मेजर मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट ले रहा है, और सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी अब ट्यूसडे को हो रहा है, कल से जो स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स का अट्रैक्शन वहां पे मिलेगा। तो डेटा सेटअप पॉजिटिव है, चार्ट सेटअप पॉजिटिव बता रहा है, तो यहाँ पे बीटीएसटी की सलाह दे सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 5285 के आसपास का, ऊपर में 5600 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाता हुआ नजर आना जी। ओके, बीएसई ये बीटीएसटी इस समय चंदन की तरफ से। राजेश जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मैं तो रिलायंस को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसे वोलेटिलिटी में कोई कंफर्ट दे रहा है वो रिलायंस भी दे रहा है। तो रिलायंस देखिए 1260 के ऊपर, मुझे लगता है जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है पिछले, आप कह सकते हैं कि 2-3 घंटे से, तो आई थिंक एक सपोर्ट तो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। तो 1260 के ऊपर बाय रहेगा, 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट दिखता है वो कम से कम 1300-1310 का रहेगा एज ए बीटीएसटी। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए स्टॉक यूनाइटेड ब्रूरीज का एक बार फिर से, क्योंकि इंटरडे में थोड़ी सी स्टॉक में रिकवरी, इनफैक्ट काफ़ी रिकवरी है अब इंटरडे में, और जो स्टॉक 5-6% नीचे था अब 3% ही नीचे है। बैन अपडेट और ले लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे और जानेंगे आज के मार्केट ब्रेथ के बारे में। तो एलटी फाइनेंस, बाय द वे एलटी फाइनेंस 102%, पीवीआर आइनॉक्स फिर बैन मारने की तैयारी कर रहा है 91%। एक बार एलटीएफ का चार्ट देखते हैं जरा, एलएनटी फाइनेंस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा।
4% ऊपर है ये स्टॉक इस समय और शानदार मोमेंटम लेकर घर जा रहा है ये। मानस बैन में आ रहा है ये, तो अगर कोई ट्रेड लेनी है तो आज ही ले सकते हैं। कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? देखिए टेक्निकली तो ट्रेड बन रहा है, लेकिन क्योंकि बैन में आने के बाद शायद उस तरह का मूव ना देखने को मिले। अगर हम कैश की बात करें तो मेरे ख्याल से ये हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट 155 रुपए का रहेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे रहेगा 140 के स्टॉप लॉस से 155 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब बारी आ गई है F&O मार्केट की नब्ज समझने की, और वीरू से बेटर कौन समझा सकता है इसको। तो समझते हैं कि आज कैसा रहा F&O का सेटअप। वीरू? अनुज, भले ही इंडेक्स बहुत नीचे गया हो, ऑलमोस्ट अपनी शायद 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन पे गया हो, लेकिन अगर आप बिहेवियर देखें ना तो बहुत सारे ओवल स्टॉक्स का अच्छा था। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले अगर मैं सीधे डिजिट्स को देखूँ तो लॉन्ग 54, और ये ज़्यादातर वो बास्केट है जिसमें हमने बहुत ही ओवरसोल्ड जोन्स देखे थे। उस पर आऊँगा मैं अभी। शॉर्ट कवरिंग 12 में और शॉर्ट लगभग 138 में और 24 में आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अब शॉर्ट किस में है ज़्यादातर अगर आप देखें तो ऑटो में है, ट्रेंट, ये कुछ बड़े बड़े वाइल्ड स्टॉक्स, आता हूँ मैं उस पर, लेकिन पहले लॉन्ग क्या स्टॉक्स को देखते हैं। 54 लॉन्ग थे, बहुत ही अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली बाजार कुछ चीज़ों को चेस कर रहा था। उसमें ऑल इंडिया, ONGC, मतलब कंप्लीटली जो पूरी एक्टिविटी थी ना लॉन्ग वाली, वो इर्द गिर्द नज़र आ रही है ऑयल के। ऑल इंडिया, ONGC, बर्जर पेंट्स, गेल। बट याद रखिएगा बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स का इन्वर्स कोरिलेशन है बढ़ते क्रूड के साथ, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। बाकी शॉर्ट कवरिंग में LTI माइंट्री था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पे करीब 2% का मूव, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मारुति और अदानी टोटल गैस लगभग 1/3% अगर आप देखें 2/3% ऊपर था। पेन वाले शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था? पेटीएम, डिक्सन और आई थिंक न्यूज़ फ्लो का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल आज कोलैप्स हुआ। एंजल वन पिछले 2 दिन से ट्रबल में है। और रही बात लॉन्ग अनवाइंडिंग की, यहाँ डॉक्टर लाल पैथलैब, वो परसों जो आई थिंक जो फियर जिस प्रकार का मार्केट को लेकर नीचे जा रहा था उसमें मोमेंटम में आया, बट कोलैप्स हो गया। देन बायोकॉन कल के बड़े मूव के बाद कोलैप्स हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट टेकिंग हुई। सेम इज द केस विद गोदरेज प्रॉपर्टीज, इप्का लैब और अल्ट्राटेक सीमेंट। जाते जाते एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो कि अपना मतलब एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस रीगेन करके ले जा रहा है कल के लिए। कोलगेट 1.25% ऊपर, इट्स 2795 अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और साथ ही साथ सबसे स्टेबल आई थिंक प्राइस बिहेवियर के साथ नॉन इवेंट के बीच में, मतलब कल इसके नंबर्स नहीं है। लुक एट HCL टेक्नोलॉजीज, वेल डिफाइंड लो था एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपकी राय कविता जी HCL टेक पर? HCL टेक्नोलॉजीज मैंने एज BTST शेयर किया है वीरेन जी फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1960-80 और 1910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए काउंटर पर। बिल्कुल।